प्रसाद जो अभी भी है माननीय न्यायालय में अभी भी जज है, वो मेरा सपोर्ट किए। उन्होंने भरी कोर्ट में कहा कि होता सबके साथ है पर लड़ तो यही लड़की रही है। और दूसरी बात कि ये जो कह रही है उससे निस्संदेह है, इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। लोग कहते भी है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो हम इस याचिका को डिस्पोज नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जान हमें रक्षा करनी है। तो वो जब सपोर्ट किए मेरा, तो उनके सारे आदेशों से मेरा केस को अलग कर दिया गया और मुझे धमकी दिया गया कि पिछले साल भी जब मुझे मारने के लिए 500 लोग आए थे आपराधिक तत्व के, तब मैं 3 घंटा फंसी रही। उस समय भी मैं आ, मैं चाहती हूँ कि मेरा एक जैसे कि अपनी बात पूरी दुनिया के सामने रखना चाहती हूँ कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ न्याय की बेहतर व्यवस्था है और हम न्यायिक चीजों से भटक कर कभी असंवैधानिक बात नहीं किए हैं समाज में और न ही असंवैधानिक काम करने की कोशिश की है। जितना बार अन्याय हुआ है हम न्याय मांगते मांगते आज यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। लेकिन मेरा आखिरी बार पूरी दुनिया को यह संदेश देना है कि ठीक है, हमें आप मारना चाहते हैं आप हमें मरवा दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब भी कुछ घटना होता है तो लोग वहां पे किसी के पीछे प्रोटेस्ट करते हैं कि उसको जस्टिस दिलाएंगे, उसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया ने मुझे अकेला छोड़ दिया है और मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। तब ऐसे परिस्थिति में मेरा प्रोटेस्ट कौन करेगा? मेरी जान को खतरा है। मुझे 2022 में गोली मार दी गई थी। ये इतना आसान नहीं था कि मेरे छाती में गोली लगा और मैं उस जीवन को सरवाइव कर सकी। मैं बोल भी नहीं पाती हूँ, मेरे लंग्स में चोट लगा था, मैं बोल भी नहीं पाती हूँ, फिर भी अपनी बात रख रही हूँ कि ऐसे परिस्थिति में मेरे साथ एक स्पिरिचुअल घटना घटित होती है। स्पिरिचुअल जो आस्था है और भगवान महादेव मेरे पास सचमुच आते हैं और वो कह रहे हैं कि अगर मैं मार दी गई उस दिन मैं पूरी दुनिया में किसी को नहीं बख्शूंगा, पूरी दुनिया को नष्ट कर दूंगा। तो मेरा समाज से अपील है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो। मैं हमेशा समाज में परिवर्तन चाहती हूँ, अच्छा चाहती हूँ, किसी के साथ बुरा नहीं चाहती हूँ। दुनिया ने मेरे साथ अन्याय किया लेकिन मेरे साथ भगवान है, अगर आप मेरे साथ बुरा कीजिएगा तो आपके साथ भी बुरा होगा। तो सिक्योरिटी तो आपको मिली हुई है, आपको फिर क्यों डर? देखिए, जब पिछले बार गोली चली थी तब वहां 2 सिक्योरिटी मेरे पास थे। एक सिक्योरिटी मिला हुआ था अपराधियों से और दूसरा सिक्योरिटी नहीं मिला हुआ था। तो दूसरा सिक्योरिटी जो नहीं मिला हुआ था वो मेरा जान बचाया और जो मिला हुआ था वो भाग गया था ड्यूटी से। तो इसलिए डर लगता है कि यहाँ तक कि डीएसपी हटिया डीएसपी सर कह दिए कि सिक्योरिटी पर भरोसा करती है, मारने को तो इंदिरा गांधी को भी मार दिया गया। तो फिर सिक्योरिटी पर हम कैसे भरोसा करें कि जो प्रशासन मुझे मारना चाहती है आखिर सिक्योरिटी भी तो उसी की है। सिक्योरिटी बढ़ाना अभी चाह रही हैं या क्या चाह रही है? नहीं, मैं सिक्योरिटी बढ़ाने नहीं चाह रही हूँ। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि मुझे मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मुझे मार दोगे उस दिन पूरी दुनिया में कोई एक भी आदमी नहीं बचेगा, ऐसा भगवान मुझसे कह रहे हैं और वो मुझसे मिलने आते हैं। इस बात का मेरे पास प्रमाण है, साक्ष्य। अगर दुनिया समाज को कभी देने की जरूरत पड़े तो मैं जरूर दूंगी। मैंने प्रशासन पे आप इतना गंभीर जो है आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा जो है मतलब उनको मारने की कोशिश की जा रही है, इसमें कितना मतलब ये कैसे कारण भी तो होना चाहिए, क्यों आप लोग क्योंकि प्रशासन तो लोगों की सुरक्षा के लिए है। नहीं, प्रशासन के ऊपर मैंने केस किया था ना। जो पिछले आईजी जो पीएस नटराजन थे वो राज्य के डीजीपी थे और डीजीपी को बर्खास्त कर दिया गया और अभी मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, पेंडिंग है। तो राज्य के कई ऐसे अधिकारी हैं जिस पर मैंने एफआईआर दर्ज किया है और वो एफआईआर खुद को बचाने के लिए वो मेरी हत्या करना चाहती है। तो सरकार से आप गुहार क्यों नहीं लगा रहे? बोला जाता है कि हेमंत है तो हिम्मत है, हेमंत सोरेन की सरकार। नहीं, मैंने देखिए याचिका दायर कर दिया था। ऐसे नहीं, भगवान की बातें मैं सिर्फ कहीं सुनाई नहीं कह रही हूँ। मैंने रिट करके दायर किया कि भगवान जब पूरी दुनिया अगर मेरा साथ ही छोड़ देगा तो कौन आएगा हमको बचाने के लिए? किसी को तो आना पड़ेगा ना। तो हेमंत को लगता है कि एक आदिवासी बेटी भगवान की बात कैसे कर सकती है, वो महादेव की बात कैसे कर सकती है, वो इतने ज्ञान की बात कैसे कर सकती है, वो परिवर्तन की बात कैसे कर सकती है? इसको मार दो, इससे अच्छा। तो हेमंत से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, हेमंत सरकार से। वो तो मेरी हत्या कराना चाहती है। अगर उनको आप जा करके मिले?
कभी भी मिलने का कोशिश किया, हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, ना तो उनकी वाइफ अपॉइंटमेंट देती है, ना तो वो अपॉइंटमेंट देते तो हैं आप तो मिलने का। गवर्नर से भी मिल सकते हैं, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार सबसे मिलते हैं, उनसे कभी जा करके मिले आप? नहीं, उनसे नहीं गई हूँ, लेकिन कोशिश करूंगी उनसे मिलकर अपनी बात तो रखने फिर का। आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? मैं तो सरकार पे आरोप लगा रही हूँ, गंगवार साहब से। अब राज्यपाल महोदय से मैं इसलिए मिलने नहीं गई क्योंकि पिछले जो राज्यपाल महोदय थे, गोली लगने से पहले मेरे मेरे जीवन पर उपन्यास लिखा गया, और उस उपन्यास को 365 देशों पे रिलीज किया गया। एक बार भी जो राज्यपाल महोदय थे, एक बार भी जानने की कोशिश नहीं किए कि आखिर वो कौन आदिवासी बेटी है जिसके विरुद्ध में ये लिखा गया है और हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं अभी आपने कहा कि हम नहीं गए थे, तो कैसे मतलब वो आपको ये कर लेंगे? आपको जाना चाहिए ना, जैसे आपका प्रशासन आप कह रहे हैं कि हेल्प नहीं कर नहीं, रहा। मेरे पास हेमंत इतना सोरेन है, चिट्ठी तो पड़ा आप है, केंद्र मैंने राज्यपाल महोदय को बहुत बार चिट्ठी लिखा है, मुझे मिलने दिया जाए। अब बिना अपॉइंटमेंट आप कैसे घुसिएगा? नहीं ना घुसिएगा। और जाकर के हम दरवाजे में भी क्या खड़ा रहेंगे? हम तो वहां बहुत जाकर के रिक्वेस्ट किए कि हमको मिलवा दीजिए। नहीं सुषमा जी, वही ना हुआ कि आपको मुख्यमंत्री से शिकायत है, राज्यपाल से शिकायत है, डीजीपी से शिकायत है, प्रशासन से शिकायत है। कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिस पर आप भरोसा करके आगे बढ़ेंगे। जी, वही तो बता रही हूँ कि जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे शीत नारायण सर, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस जो थे, उनके विरुद्ध उनका नाम ले लेकर के मुझे गाली दिया गया, और इस संदर्भ में मैंने उनको आवेदन लिखा, और वो आवेदन कार्रवाई के लिए सिविल कोर्ट जस्टिस को भेजा भी गया है। तो उनको कैसे पता चला जो अपराधी थे कि इनका साथ सुजीत नारायण प्रसाद ही दे रहे हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जज हमारा साथ दे रहे हैं, हाई कोर्ट में बहुत ऐसे जज है जो सुनवाई करते हैं तथ्यों को और मेरी मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं खड़ा हो जाती हूँ और वो ऑर्डर पास कर दिए, कुछ तो तथ्य होता होगा ना, तब तो ऑर्डर पास करते हैं। तो राज्य सरकार को लग रहा है कि ये जाती है कोर्ट कोई भी मामला लेकर के, और इसके पक्ष में आदेश कैसे आ जाता है, तो इसलिए राज्य सरकार चाहती है कि क्या चाहती हैं? आपने एफआईआर तो नहीं, आपने पीआईएल दायर किया, रेप दायर जी। किया, तो अब किससे आप न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं? क्या चाहते हैं? देखिए, अब तो न्याय का जो जितना सीमित लिमिट होता है, गोली खाने के बाद सब कुछ टूट गया। आप देख रहे होंगे, आज तक मैं बीमार हुई, मेरे बॉडी पे अभी भी गोली का जो कण है ना, पार्ट, वो भी फंसा हुआ है, उसकी वजह से बोल भी नहीं पाती हूँ, बहुत वीक रहती हूँ। तो न्याय पर से जब न्याय ही यहाँ खत्म हो जाएगा, तो बस एक ही है ना कि भगवान। अब किस पर भरोसा कीजिएगा? भगवान पर ही तो कीजिएगा ना। जब आपके लिए प्रोटेस्ट करने को कोई नहीं रहेगा तो भगवान, और ऐसे में शायद सबको विश्वास करना मुश्किल होगा, लेकिन भगवान आते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मर गई तो उस दिन मैं पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा, दुनिया में कोई एक भी आदमी नहीं बचेगा। एग्जाम्पल की मैंने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कोविड मेरे लिए आया था, और कोर्ट को मैंने ये भी बताया था कि जितने भी कुछ भी ऐसा बुरा होता है मेरे साथ, तो भगवान कहते हैं कि मैं उसको मार दूंगा, तो वो सच में मार देते हैं। सपने में भगवान आए थे? नहीं, हकीकत में आते हैं वो। मेरे रीट फाइल किया है, तो रीट फाइल न्यायालय पे तो भरोसा होगा, आपको क्यों न्याय देंगे? नहीं, अब न्यायालय पे भरोसा नहीं है, क्योंकि न्यायालय में ही इतना जब साजिश हो गया, तो इसलिए भगवान भी ये चीज संदेश देना चाहते थे न्यायालय को कि मैं तो विश्वास में हूँ, आप जीवंत हैं और आपका निर्णय ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। मतलब आपके रीट को खारिज कर दिया न्यायालय? नहीं, खारिज नहीं किए, तो फिर अभी भरोसा रखना वो होगा। 100 मोटो ले लिया और मुझे निकाल दिया उस केस से। मैडम, आपको ना न्यायालय पे भरोसा है, ना राज्य सरकार पे भरोसा है, ना केंद्र सरकार पे भरोसा है, भरोसा किस पे है आपको? भगवान पे, भगवान पे भरोसा है। कैसे लगता है कि वो आपको न्याय दिलाएंगे? भगवान कहते हैं कि जो धरती है ना, हम सब एक संविधान से जी रहे हैं, और संविधान के बाहर अगर हम कुछ भी काम करेंगे तो हमें पनिश मिलता है। तो भगवान ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो धरती है, और धरती का जो संविधान है, और ब्रह्मांड का जो संविधान है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, ये अलग नहीं है। आपको जीवन और मृत्यु भगवान ही देते हैं। आपका विश्वास रहता है कोई बातों को अब हम भगवान तक तो नहीं पहुंचा सकते हैं ना? नहीं, आप भगवान तक नहीं पहुंचा सकते, भगवान की बात आप तक पहुंचानी है। भगवान को भी आपसे उम्मीद है, हमारी बात आप भगवान तक नहीं पहुंचाएंगे, भगवान की बात आप तक पहुंचानी है कि अगर मुझे मार दोगे। भगवान की बात रखने के लिए किए कि अपनी बात? भगवान की बात। भगवान ये भी कहते हैं कि पद्मा तुम ही मेरी सती हो, और इस वक्त पद्मा सती हो, और तुम धरती पर मनुष्य जीवन को
जी रही हूँ। अगर मैं भगवान की पत्नी हूँ और मेरे पास साक्ष्य है, उन्होंने साक्ष्य दिया है और मेरे पास अगर साक्ष्य है तो वाकई में प्रलय आएगा। मैं ऐसे मरूंगी तो प्रलय आएगा और इस चीज को पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया नष्ट हो कुछ जाएगी। लोग तो आपको कहेंगे कि ये मेंटल हो गई है, सोच सोच के इस तरीके का माइंड में आता होगा कि भगवान उनसे मिलने आते हैं। अच्छा आप क्योंकि ये बताइए ना कि जिसके साथ इतना अन्याय हुआ, गोली गोली तक छाती में खाए और वो लड़की इतना बैलेंस बना करके अब तक न्याय मांग रही है, वो लड़की मेंटल हो सकती है? आप बताइए कि मैंने किसके साथ असंवैधानिक भाषाओं का प्रयोग किया, किसके साथ मिसबिहेव किया, किसके साथ गलत बर्ताव किया, किसके साथ उस तरह का हरकत किया जिससे कहा जा सके कि मैं मेंटल हूँ? क्या भगवान है इस बात का साक्ष्य देना गलत है? भगवान है इस दुनिया में, इस बात का साक्ष्य देना गलत नहीं है।